जादुई पीला फूल गोभी। कुमार नाम का एक गरीब किसान माधोपुर नाम के एक गांव में रहता था। कुमार के पास खेती करने के लिए एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। उस जमीन पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी था, जिस वजह से खेती करने के लिए उसके पास बहुत ही कम जगह था। ऐसे ही एक दिन कुमार की पत्नी सीमा उससे बोलती है, सुनिए जी, हमें इस बरगद के पेड़ के वजह से कितनी कम जगह मिलती है खेती करने के लिए। आप ये पेड़ कटवा क्यों नहीं देते? ये सुनकर कुमार बोलता है, सीमा, तुम एक किसान की पत्नी होकर ऐसा कैसे बोल सकते हो? अरे जैसा भी हो, अरे जैसे हम छोटे छोटे पौधे लगाकर फसल उगाते हैं, ठीक उसी तरह ही ये पेड़ भी कभी छोटा सा पौधा होगा और आज ये बड़ा होकर एक वृक्ष बन गया है। और ऐसे भी इस वृक्ष से हमें फायदा भी तो होता है। हम इसके छाया तले बैठते हैं। खेतों में काम करके जब मैं थक जाता हूँ तब इसके नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। भले ही मेरी खेती कम हो, लेकिन मैं इस वृक्ष को नहीं काटूंगा। कुमार की बात सुनकर सीमा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद उनके खेती में आखिरकार फसल लहराने लगता है, जिसे देखकर कुमार बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे वाह, लगता है इस बार मुझे इस फसल का अच्छा दाम मिल जाएगा। अगर सही दाम मिल गया तो इस बार घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हो सका तो इस बार पैसे बचाकर सीमा को एक नई साड़ी खरीद दूंगा। कितने सालों से मैंने उसे कोई भी तोहफा नहीं दिया है। ऐसे ही सोचते सोचते कुमार घर आ जाता है और उसी रात गांव में एक भयंकर तूफान आता है। तेज हवाओं के साथ बारिश रात भर होती रहती है। अगली सुबह कुमार अपने खेत का हाल देखता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। उसके खेत का सारा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। ये देखकर कुमार अपना माथा पकड़कर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, ये भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया मेरे साथ। मुझ गरीब किसान के पास ये फसल ही तो उसका जीवन चलने का सहारा था, और तूने वो भी मुझसे छीन ली। ऐसा मुझसे क्या पाप हो गया था भगवान? अब मैं अपने पूरे साल का कैसे गुजारा करूँगा? अपने खेत के ऐसे हाल देखकर कुमार बहुत ही दुखी हो जाता है और वो बेचारा रोते रोते अपने घर आ जाता है और पूरी बात अपनी पत्नी सीमा को बताता है। पूरी बात सुनकर सीमा बोलती है, मुझे तो लगता है कि हमारे खेत में लगा वो पेड़ ही मनहूस है। कल मैंने आपसे उसे काटने की बात क्या कह दी। देखो, रातों रात हमारी सारी फसल खराब हो गई। आप मेरी बात माने, आप उस पेड़ को कटवा ही दीजिए। उसी ने ही हमारे सारे फसल खराब की है। ये सुनकर कुमार बोलता है, सीमा, तुम फिर से वही बात लेकर बैठ गई। अरे इन सब में उस बेचारे पेड़ का क्या गलती है? हमारे जो फसल की बर्बादी हुई है वो बारिश और तेज हवाएं चलने के कारण हुई है। अब ये सब छोड़ो, अब हमें फिर से मेहनत करनी होगी। फिर अगली सुबह कुमार अपने खराब हुए फसल को काटता है और फिर से मेहनत करता है और खेत जोताई का काम शुरू कर देता है। इस बार कुमार अपने खेत में फूल गोभी का पौधा लगाता है। कुमार इस बार अपने फसल का बहुत अच्छे से देखभाल करता है। कुछ ही हफ्तों में उसके खेत गोभी उगने लगते हैं और देखते ही देखते उसके गोभी पूरी तरह से उग जाता है। ये देखकर कुमार मन ही मन बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन गांव में रामू नाम का एक आदमी अपनी बकरियां चरा रहा था। तभी रामू अपने किसी दोस्त से बात करने में लग जाता है और उसकी सारी बकरियां कुमार के खेत में घुस जाता है और उसकी खेती की लगभग सारी फूल गोभियों को खा जाती है। तभी वहाँ कुमार और उसकी पत्नी सीमा आ जाते हैं और बकरियों को अपने खेत में गोभी खाते हुए देख लेता है। फिर कुमार रामू के पास जाता है और बोलता है, रामू भाई, देखो तुम्हारे बकरियों ने मेरे खेत का क्या हाल किया है। तुम्हारी बकरियों ने मेरे सारी गोभियाँ खा ली है। ये सुनकर रामू बोलता है,
अरे भाई तो क्या हो गया, ये जानवर ही तो है, इसमें इतना दिमाग थोड़ी है कि कहाँ चरना है कहाँ नहीं, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। तभी सीमा बोलती है, गुस्सा ना करो तो और क्या करूं, आपको तो पता ही है ना, ये फसल ही हमारी रोजी रोटी है। आपकी बकरियों ने हमारी सारी फसल खा ली है, अब आप ये बताइए हमें क्या करें। तभी रामू गुस्से से बोलता है, अरे मुझसे क्या पूछते हो, तुम्हें जो करना है करो, मुझे क्या करना है, चलो जाओ यहाँ से, वरना आज तो मेरे बकरियों ने गलती से तुम्हारे खेत में घुस गया, लेकिन अगर तुमने ज़्यादा चूंचा किया तो कल से तुम्हारे खेत में ही अपनी बकरियों को चराऊंगा, फिर कर लेना जो करना हो। इतना बोलकर रामू वहाँ से चला जाता है। बेचारा कुमार और सीमा एक बार फिर से उदास हो जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने खेत के पास जाते हैं। फिर कुमार उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी सीमा उस पेड़ को देखते हुए बोलती है, काश ऐसा होता कि ये पेड़ ही कुछ फली सब्जियों का होता, कम से कम इसका हमें कोई लाभ तो होता। अगर ऐसा होता तो हम इसे बेचकर पैसे ही कमा लेते, लेकिन इस पेड़ में कभी कुछ नहीं लग सकता, ये तो सिर्फ बढ़ता ही रहता है। सीमा इतना बोलती है कि तभी कुमार के गोद में 2 छोटे पीले फूलगोभी आकर गिरते हैं। तभी कुमार इधर उधर देखता है और बोलता है, अरे ये छोटा सा पीला फूलगोभी कहाँ से आ गया, आसपास तो कोई फूलगोभी का पौधा ही नहीं है। तभी सीमा बोलती है, कहीं ये भूतिया फूलगोभी तो नहीं है, या किसी ने काला जादू करके तो नहीं फेंका। इतना सुनते ही कुमार उन फूलगोभियों को जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही वो फूलगोभी मिट्टी को छूता है, वहाँ पर 2 छोटे से पौधे निकल जाते हैं। ये देखकर कुमार और सीमा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी कुमार बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है, ये कैसा जादू हो रहा है, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं सीमा, चलो यहाँ से। इतना बोलकर जैसे ही कुमार और सीमा वहाँ से चलने लगता है, तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देता है, जैसे कि पीछे से कोई रुकने को कह रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर सीमा और कुमार पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। दोनों इधर उधर देखता है, तभी उन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई देता है। वो पेड़ बोलता है, अरे इधर उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो इधर, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे खेत में लगा हुआ पेड़, मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तभी कुमार बोलता है, क्या जादुई पेड़, इसका मतलब हम जो भी बात करते हैं तुम सुन सकते हो और हमारे भाषा बोल भी सकते हो। वो पेड़ बोलता है, हाँ सही कहा तुमने, मैं सब कुछ सुन और बोल भी सकता हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्रभावित भी हूँ, क्योंकि तुम प्रकृति से प्यार करने वाले एक नेक दिल वाले इंसान हो, और तुम एक सच्चे किसान हो। तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कितनी बार मुझे कटवा देने की सलाह दी, लेकिन तुमने कभी भी उसकी बात नहीं मानी। प्रकृति ने तुम्हारा कितना नुकसान किया, फिर भी तुमने किसी को भी दोष ना देते हुए फिर से मेहनत किया। तुम एक सच्चे आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। तभी सीमा बोलती है, मदद? कैसी मदद? भला तुम हमारे कैसे मदद करोगे? तभी वो पेड़ बोलता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं अपनी मर्जी से फल और सब्जियाँ दोनों ही अपने ऊपर उगा सकता हूँ, लेकिन उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से मेरा जादू अब थोड़ा कम हो गया है। इसीलिए मैं तुम्हारे ख़राब हुए खेत को फिर से हरा भरा करने के लिए मैं तुम्हें जादुई पीला फूल गोभी की पौधा दूंगा। उन पौधों को तुम अपने खेत के चारों तरफ लगा देना और फिर उसका जादू देखना। जादू। और एक ज़रूरी बात, मेरे बारे में या इन जादुई पीला फूल गोभियों के बारे में कभी भी किसी को मत बताना। अगर तुमने किसी को भी ये सारी बात बताया तो मेरा ये जादू ख़त्म हो जाएगा। तभी कुमार बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा और मेरी पत्नी किसी को भी कुछ नहीं बताएगी।
कुमार की बात सुनते ही वो पेड़ अपने जादू से कुछ छोटे छोटे पौधे कुमार के हाथों में दे देता है। फिर कुमार उस पेड़ को धन्यवाद करता है और फिर उसी रात कुमार उन छोटे छोटे जादुई पीले फूलगोभियों के पौधे को पूरे खेत में लगा देता है। अगली सुबह जब कुमार और सीमा अपने खेत की तरफ जाते हैं, उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उनके पूरे खेत में जादुई पीला गोभी लहरा रहा था। ये देखकर कुमार और सीमा बहुत खुश हो जाता है। फिर कुमार अपने हाथों में तरात उठाता है और सारे पीले फूल गोभियों को काट देता है और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी फूल गोभियों को बाजार में ले जाकर बेच देता है। उन फूल गोभियों से उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलते हैं, जिससे कुमार और सीमा अपने घर के लिए राशन खरीदता है और अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों पति पत्नी अपनी खेत की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर फिर से पूरे खेत में जादुई पीले फूल गोभी लहरा रही है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाता है और उस जादुई पेड़ के पास जाता है और बोलता है, पेड़ जी, कल जो आपने हमें जादुई पौधे दिए थे वो हमने उसी रात लगा दिए थे, जिससे रातों रात फूल गोभियाँ आ गई, लेकिन पिछली रात तो हमने कोई पौधा लगाया ही नहीं, तो फिर इतने सारे फूल गोभियाँ कहाँ से आ गई। तभी वो पेड़ बोलता है, उसी जादू से जिससे पिछली बार आई थी। जो पौधे मैंने तुम्हें दिए हैं वो कोई आम पौधे नहीं है, वो जादुई पौधे हैं। तुम जितना भी उन्हें काटोगे हर सुबह तुम्हें ये लहराते हुए ही मिलेंगे। अब तुम जितना चाहे उतना पैसे कमा सकते हो। ये सुनकर कुमार बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने तो सच में मेरा जीवन ही बदल दिया है। मैं आपका ये उपकार मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा। तभी वो पेड़ बोलता है, अरे कोई बात नहीं, तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो, इसीलिए ही मैं तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आया और तुम्हारी मदद की, वरना इतने सालों से मैंने कभी किसी की मदद नहीं की। कुमार और सीमा फिर से पेड़ को धन्यवाद करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर इसी तरह जादुई फूल गोभियों की मदद से वो बहुत अमीर हो जाता है और अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा लेता है। साथ ही वो गांव में और भी बहुत सारी ज़मीन खरीद लेता है और उन पर पूरे ईमानदारी से खेती करता है और फिर कभी उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती और वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगता है।